दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि ऑप्शन से करके बताओ, ऑप्शन से मैथ्स करना है, ऑप्शन से मैथ्स करना है। तो ऑप्शन से मैथ्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं अभी तुम्हारे लिए। तो देखो, मैथ्स का टीचर मैं तो हूँ नहीं, तो मैं तो करके बताऊंगा नहीं मैथ्स में, मगर पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जिनको मैथ्स आता है, बहुत अच्छे से मैथ्स आता है, जो भगवान है मैथ्स के, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो स्किप करके चले जाओ ये वीडियो को। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि सर हमको तो ये आता था और हमने फिर भी ये देखा। भाई ये आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिनको मैथ्स कमज़ोर है, जो मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो हमारे दिव्यांशु सर जो है, उन्होंने ये वीडियो को बनाया है। दिव्यांशु सर को बुला लेते हैं, एक बार परिचय करवाते हैं आपके, तो वो वीडियो जो है वो आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। दिव्यांशु सर जो है, आप वीडियो में आज वो बताने वाले हो, फटाफट बताओ क्या क्या बताने वाले हैं, और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब सभी कर देना, लाइक कर देना, बहुत मजा आने वाला है और सही तरीके से आपको सही चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो आज वीडियो में आपको डेमो के तौर पे देने वाला हूँ, जो बंदे ने आज तक मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है ना, मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है, ये वादा है कि वो मेंसुरेशन में पटवारी के पेपर में नंबर लेके आएगा। 2 से 3 नंबर वो जो रेस एडवांस में समझ के भाग जाते थे, आज वो भी आपकी रेस में शामिल हो जाएंगे। कमजोर को हम ताकत बना देंगे और पटवारी में नैया पार लगा देंगे, बस इतना ही। चलो अब हम क्षेत्र मिति के कुछ सवालों को देखेंगे जो पेपर में आ रहे हैं, पेपर के सवाल हैं जैसे पेपर में आ रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ तरीके सिखा के जाऊंगा जो आपको 2 नंबर डायरेक्ट दे देंगे पेपर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समुद्र नहीं पढ़ना है, समुद्र में से पारस पत्थर निकालना है, तो वो हमने निकाल दिया है और आपको सौंप रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें जिसका आयतन 4851 मीटर क्यूब है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शंस 1380 मीटर सेंटीमीटर, 1380 मीटर स्क्वायर। सेकेंड है हमारा 1360 मीटर स्क्वायर। तीसरा है 1368 मीटर स्क्वायर। और चौथा है हमारा 1386 मीटर स्क्वायर। अब एक बात समझना, अगर आपको ऑप्शन से करना है तो कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ, क्षेत्र मिति के सवालों में ये फॉलो होंगे जो आप फार्मूले से करते हो। कई बच्चे जो फार्मूले नहीं जानते हैं, जो क्षेत्र मिति को नहीं पढ़े हैं, अगर उनको नंबर लाना है तो ये वीडियो उनके ही काम का है। बाकी जो ज्ञान गणित वाले हैं वो लोग ये वीडियो नहीं देखें। मैं आपकी मदद करने आया हूँ और मैं कैसे भी मदद करूँ, आपकी मदद होनी चाहिए। देखिए मेरे बच्चों, जब भी क्षेत्र मिति का सवाल होता है और उसके किसी भी फार्मूले में, किसी भी चीज़ के फार्मूले में पाई का यूज हो, किसका यूज हो प्यारे बच्चों? पाई का। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है प्यारे बच्चों? 22/7 मान होता है। अब आपको क्या करना है, आंसर अपन को फार्मूला सब भूल गए, ठीक है, तो आंसर निकालना है। तो आप क्या करोगे वहां पर, ये 22 को अगर हम तोड़ें तो किस में टूटेगा? 11×2 में। 11×2 में आपको ये चारों ऑप्शंस में से क्या करना है कि 7 से भाग दे के देखना है और किससे भाग दे के देखना है? 11 से। ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आंसर निकालने का। 11 से भाग दे के देखो या 7 से भाग दे के देखो। सबसे पहले आप किससे भाग दोगे? 11 से। अगर 11 से 2 ऑप्शन में भाग जा रहे हैं, फिर आप किसका यूज करोगे? 7 का, क्षेत्र मिति के सवालों में। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो 11 का रूल क्या है? तो सबसे पहले मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैं एक नंबर ले लेता हूं आपके लिए। जैसे मैंने एक सवाल लिया है, आपको बताना है कि वो 11 से भाग होगा कि नहीं। जैसे सवाल है हमारा 16, 72, 44। तो ये 11 से भाग होगा कि नहीं, कैसे पता लगाएं कि ये 11 से कटेगा कि नहीं? तो आपको जो रूल बता रहा हूँ वो दिमाग में रखना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको अल्टरनेट जोड़ के चेक करना है। 7 और 1 8, ये 1 और ये कितना हो गया? 8। 8 और 4 12, कितना हो गया? ये 12। अब बात करें इसकी, बात किससे जोड़ेंगे? 2 से। 1 छोड़ के जोड़ना है, 6 और 2 8, 8 और 4 12। अब हमको क्या कर देना है? दोनों को माइनस कर देना। अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए? दोनों को माइनस करने पर, एकांतर क्रम के अंतर का करने पर हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो 11 से पूरा भाग हो जाएगा। या तो 11 आएगा या तो 0 आएगा। जब भी 0 आ जाए या 11 आ जाए तो मतलब वो संख्या पूरी 11 से भाग हो रही है। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम, सबसे पहले क्या यूज करेंगे 11 से भाग देकर। तो देखो 8 और 1 9, कितना हो गया? 9। 3 और 0 जोड़ो, कितना हो गया? 3।
अब मैं बात करूँ 9 में से 3 गया कितना हो रहा है 6, यहाँ पर 11 का हो रहा है क्या, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखो 6 और 1 7, 7 हो गया। फिर बात करें 3 और 0 3, इसका डिफरेंस लेते तो कितना हो गया, 7 में 3 गया 4, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब देखो 8 और यहाँ पर क्या है 8 और 3 11 माइनस 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा, 11 में 7 गया 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9, 8 और 1 9, तो 9 में से 9 गया 0, यही हमारा आंसर होगा। आप फार्मूले लगा के देख लेना, बिना फार्मूले के मैंने निकाल के रख दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है डायरेक्ट, मजा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, कोई टीचर से पढ़ लेना, व्यापक में कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हो कि सर एक ही जगह लगा के बताया, तो मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। पेपर में ये चीजें आपकी नहीं लगाई इस कम समय में, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। ठीक है, फिर आप भी याद रखो कि दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन दिव्यांशु कुशवाहा क्या है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर के तार को वर्गाकार मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसे तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन देते हैं तुमको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर ऑप्शन है 154, दूसरा है हमारा 155, 156 और 157। ये सब मीटर स्क्वायर में हमारे आंसर है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो क्या करेंगे, रूल क्या है हमारा, जिस भी फार्मूले में पाई का यूज होता है, मतलब वहां पर किसका यूज करेंगे, 11 का डिविजिबल रूट लगाएंगे और किसका 7 का। अगर 11 का नहीं लगेगा तो किसका लगाएंगे, 7 का। चलिए लगाते हैं। तो 11 से भाग देने का क्या रूल होता है, 4 और 1 5, क्या होता है 4 और 1 5, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ देखो 5 और 1 6, 5 का 5 ही 5, 6 में से 5 गया 1, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 6 और 1 7, ये कितना है 5, माइनस करेंगे 2 आ रहा है। 11 का रूल लगना चाहिए, 11 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। 7 और 1 8, यहाँ कितना है 5, माइनस करेंगे 3, नहीं, तो सिर्फ 0 कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो आंसर क्या हो गया 154। इतना आसान था ये सवाल। चलो जो हमसे पढ़ेंगे, हमारी चैनल से जुड़ेंगे, उनको ये प्रॉफिट मिलेगा, डायरेक्ट पेपर निकालने का लाभ प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है तथा 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया गया है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और ऑप्शन है आपके पास, ये सब पेपर के सवाल है। 616 मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है हमारा 617 मीटर स्क्वायर, तीसरा 618 मीटर स्क्वायर और चौथा है हमारा 619 मीटर स्क्वायर। बस इतने ऑप्शन है। अब चेक करते हैं क्या रूल है हमारा 11 का। तो 6 और 6 12, 12 में से क्या माइनस करेंगे 1, कितना हो रहा है 11, 11 से पूरा कट जाएगा, यही हमारा आंसर। और चेक कर लेते हैं 7 6 13, 13 में से 1 गया 12, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बात करें 8 6 14, 1 माइनस करेंगे 13, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। 9 6 15, 1 माइनस करेंगे इसमें 14, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब हमारा 11 से भाग हो जाए तब 11 से देना, और 11 से भाग होने के बाद भी अपने 2 ऑप्शन बचे, तो क्या किससे भाग दोगे भाई, 7 से भाग दोगे। चलो आगे चलते हैं। देखिए, किसी पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, इसके द्वारा 500 चक्करों में तय की गई दूरी ज्ञात करें। और फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है 1980 मीटर, फिर सेकेंड है 1981 मीटर, थर्ड है 1982 मीटर और फोर्थ है हमारा 1983 मीटर। अब देखिए, इसमें हमको आंसर बताना है, तो बता दिया है कि क्षेत्रमिति के सवालों में क्या हमारा पहले किससे यूज करेंगे, 11 का। 11 से अगर 2 ऑप्शन बचते हैं तो 7 का। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेट। 8 और 1 9, कितना हो गया ये हमारा 9, और यहाँ 9 और 0 कितना हो गया 9, 9 और 0 9, डिफरेंस लेंगे, अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर यही है। अगर हम चेक करना चाहें तो और चेक कर सकते हैं। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 माइनस 9 हमारा 11 से नहीं कटेगा, ये एलिमिनेट हो गया। फिर 9 और 2 11, फिर हमारा 8 और 1 9, कितना आया 2, ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। 9 और 3 12, 8 और 1 9, यहाँ पर 3, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अब हम एक बहुत जोरदार क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है ये सिर्फ कुछ वैल्यू में लगता है, तो मैं इसको बहुत जगह लगा के बताता हूं आपको। ऑप्शन जब पॉइंट वाले आ जाएं तब भी इसको लगाएंगे। देखिए कैसे।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक पहिया प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो उसकी चाल ज्ञात करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप फार्मूले से नहीं करना, फार्मूले से करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसको क्या है 10.56 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 10.57 मीटर पर सेकेंड, फिर 10.58 मीटर पर सेकेंड, 10.59 मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे हम, हमारा रूल लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रमिति के सवालों में या तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22, और 22 से टूट के 11 × 2 बनता है, तो 11 का रूल लगाते हैं, फिर 7 का रूल लगाते हैं। तो 11 से देखते हैं। अब 11 का रूल क्या बोलता है, अल्टरनेट डिजिट का सम माइनस अल्टरनेट डिजिट का सम, डिफरेंस करके अगर 11 से डिवाइड हो जाए 0 हो जाए या 11,000 तो हमारा पूरा नंबर 11 से कटेगा। तो यहाँ पर देखो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। 6 और 0 कितना हो गया 6, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 में से 6 गया 0। तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 0 बन रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो गया हमारा 7 और 0 7, 5 और 1 6, कितना आ गया 1। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, गलत, क्योंकि 11 से नहीं कटेगा। फिर ये 8 और 0 8, 5 और 1 6, कितना आ गया 2, ये भी नहीं कटेगा। 9 और 0 9, 5 और 1 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, ये भी नहीं कटेगा। तो आपको ये क्षेत्रमिति के सवाल समझ में आए होंगे कि कैसे अपन डायरेक्ट, जिसको क्षेत्रमिति का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बच्चे ने नहीं पढ़ी, वो भी नंबर यहाँ पे ला सकता है, फ्री के नंबर। अब बात कर रहे हैं हम एक सवाल, आपको नंबर सिस्टम के भी करवाते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं नंबर सिस्टम के सवाल, फिर हम लाभ हानि के सवाल भी बताएंगे, और आज की क्लास फिर वहाँ पे रोकेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो आप आगे कहेंगे और हम आपको न्यू चीफ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक व्यापारी ने अपना माल 75 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाया जितना कि उस माल का क्रय मूल्य था। उसका क्रय मूल्य क्या था? 4 ऑप्शन है आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 50 रुपये, दूसरा 60 रुपये, तीसरा 65 रुपये और चौथा 62 रुपये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने अपना 75 रुपये बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाया, जितना % लाभ कमाया जो कि उस माल का क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब ये चारों ऑप्शन में क्या है, ये चारों ऑप्शन हमारे सीपी दे के रखे, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दे के रखे। तो एक एक करके सबको ऑप्शन से उठाओगे। तो हमने उठाया पहला ऑप्शन 50 रुपये, हमारा क्या था सीपी। बेच कितने में रहा है एसपी, उसने खुद ने दे के रखा है 75। कितने का प्रॉफिट हो रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 25 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 50 पे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और 1/2 होता है कितना है हमारा 50 होता है, कितना होता है 50। वो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। यही पूछ रहा था कि कौन सा हमारा ये बैठेगा, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 50 का प्रॉफिट और 50 का ही हमारा क्या होगा सीपी होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नंबर सिस्टम के सवाल हम आपको ऑप्शन से करना सिखाते हैं। आप सवाल को देख रहे होंगे, एक संख्या के 2 अंकों का, ये व्यापम के सवाल है पूरे, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाइए। 4 ऑप्शन है, संख्या का पता लगाइए। 4 ऑप्शन है अपने पास, कौन कौन से, 46 है, 64 है, फिर बात करें 46, 64, 10 और 28। अब देखेंगे हम सब क्या बोल रहा है वो सवाल, समझते हैं। एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। अब सबसे पहले अंकों का योग 10 किस में बन रहा है, 6 और 4 10, इसमें बन रहा है 6 और 4 10, 8 और 2 10, इसमें 10 नहीं बन रहा है क्योंकि 2 डिजिट का सम मिलके हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अब अपन अगर अंक आपस में बदलते तो ये कितना हो जाएगा, बदलने के बाद चेंज करने के बाद ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 46, ये कितना हो जाएगा 82। बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। देखिए अब यहाँ से 6 से हमारा ये 46 से कितना बन रहा है 64 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा, ये हमारा 10 और 4 14 बढ़ा, और उसने क्या बोला हमको 8, ये हमारा 64 तक पहुँच रहा है, तो कितना बढ़ा 10 और 4 4 8, ये हमारा 18 बढ़ा। इतना क्लियर है। वो ये बोल रहा है कि 18 बढ़ जाता है। अब 18 इसमें बढ़ रहा है क्या, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये हम बात करें ये तो कम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। 18 बड़ा कौन सा, पहला वाला। तो संख्या का पता लगाइए, तो वो संख्या कौन सी थी हमारी 46, ये हमारा आंसर। चलो एक और सवाल इस तरीके का देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या याद करिए। ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन है 85, दूसरा है 76, तीसरा है 67 और चौथा है 58। अब सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है।
दो डिजिट का योग कितना है 13 है। तो देखो ये 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 8 5 13, तो यहाँ से अपन एलिमिनेट नहीं कर पाए। आगे चलते हैं, क्या बोलता है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो बदल दिए, चेंज कर दिया हमने सवाल, पूरा सवाल, तो ये कितना ऑप्शन हो जाएगा 58, ये कितना हो जाएगा 67, ये कितना हो जाएगा 76, ये कितना हो जाएगा 85। वो बोलता है बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कर दी है। कितनी घटती है? 27 से घटती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी 85 से 58, तो ये हमारा आंसर दिख रहा है कि आपको 85 से 58, 85 से हम 58 माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 2 गया 5 गया 2, कितना हो रहा है 27 से घटती है। अब देखो ये हमारी संख्या बड़ी थी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारा संख्या बड़ी थी, यहाँ पर ये संख्या कम हुई थी, पर 27 डिफरेंस नहीं निकला था, तो ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने समझा होगा कि हमने क्षेत्रमिति के सवाल भी करे हैं। क्षेत्रमिति के सवाल कैसे ऑप्शन से करें, सबसे जरूरी है क्षेत्रमिति, क्योंकि 3 नंबर देगी। फिर हमने बात करा इस पर, हमने लाभ हानि के सवाल को लगा के बताया कि कैसे ऑप्शन से करना है। फिर हमने नंबर सिस्टम पे लगा के बताया। तो आपको अगर मिक्स चाहिए कि मिक्स में बताइए सर, लगा के बहुत सारे सवालों में लगा के बताइए, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरे व्यापम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको पारस पत्थर दे, खोज के दे। जो बंदे ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी वो ये वीडियो देख के जाए, उसके भी नंबर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।